बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। आज मैथ 10th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 20 है और ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है 10th क्लास की। इसके सवालात हम 1 से 5 तक करने की कोशिश पूरी करेंगे और ये जो लेक्चर का सफ़ा नंबर 1 है, जबकि ये नया चैप्टर शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 2 है। एक्सरसाइज दोबारा बता रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 है और वो जो है ना मश्क नंबर इसके सवालात 1 से 5 है। तो उससे पहले एक बात मैं कर लूँ, ये कुछ एक करम फरमा ने कहा है कि ये हम जो है ना ये जो लेक्चर दे रहे हैं आप, इसके हम तैयारी करते हैं। तो तैयारी करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि इतवार वाले दिन कोई वो नई एक्सरसाइज की तैयारी करें। तो वो एक हफ़्ता हमारा वो सवालों को समझने मुख्तलिफ करने में लग जाता है, तो हमें नई वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो आप फुल एक्सरसाइज हफ्ते में लाजमन लोड कर दिया करें। अब मैंने आपको बताया है पहले भी कि मैं 9th के भी करता हूँ और 10th के लिए भी करता हूँ। तो इस वजह से ये जो है ना मैं पूरी कोशिश अपनी अटमोस्ट कोशिश करूँगा कि हफ्ते वाले दिन सैटरडे वाले दिन ये वीडियो अपनी वो पूरी एक्सरसाइज की वीडियो जितनी 1, 2, 3 बने वो लोड करूँ। ये एक मजबूरी है कि मुझे वीडियो 40 मिनट तक रखनी पड़ती है। 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होती। लेक्चर भी क्लास में 40 मिनट का ही होता है। स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, इसलिए 40 मिनट की से ज़्यादा की नहीं होती, कम होती है वीडियो। तो वो अगर एक्सरसाइज बड़ी हो तो फिर 2 या 3 हिस्सों में कर लेते हैं। तो आइए अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax² प्लस bx1 v की पावर 1 प्लस cx की पावर 0 = 0। यहाँ यह ना x की 1 का मतलब है x यानी, और x की 0 का मतलब है कि ये 1। तो ये यानी c अकेला होगा, b और होगा और इधर स्केयर होगा। तो इसका जो जवाब होता है -b प्लस माइनस b² -4ac बटा 2a, ये अंडर रूट है। ये आपके सामने है, ये इसका जवाब होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें ये जो प्लस माइनस का फैसला है, ये इसकी ये रकम है, इसको प्लस माइनस का फैसला ये करती है। यानी ये पूरी रकम ये प्लस माइनस का फैसला करती है। अगर प्लस माइनस का ये इधर 1 हो या वो इधर कुछ भी ना हो, 0 हो, तो ये -b/2a होगा, -b/2a होगा। तो ये यानी सिंगल जवाब निकलेगा। तो इसका मतलब फैसला ये करते हैं। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हम आइंदा इसको डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे और DISC शॉर्टकट लिखेंगे, ये डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो दरअसल ये 2 जवाब का ये फैसला करता है, तो यही जवाब का असल फैसला करता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो अंडर रूट के अंदर है b² -4ac, इसकी 4 कंडीशन है जो हम बयान करते हैं, इसका जिक्र आएगा। अगर b² -4ac मुकम्मल मुरब्बा हो, यानी ये खुद स्क्वायर हो, तो ये अंडर रूट उठ जाएगा, ये और 0 से बड़ा हो, यानी जवाब हकीकी और नाबराबर होगा। यानी ये मुकम्मल मुरब्बा हो तो जवाब हकीकी और नाबराबर होगा। यानी प्लस होगा तो जवाब कुछ आएगा, माइनस होगा तो ये मुकम्मल मुरब्बा यानी पूरा जवाब मुकम्मल आएगा। यानी -b ना वो हकीकी होगा, ना बराबर होगा। ना बराबर मतलब बराबर नहीं होगा। अगर b² -4ac मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है और 0 से बड़ा है, तो जवाब इरेशनल होगा। इरेशनल मतलब रेशो का और हकीकी नामवार होगा। यानी इरेशनल रेशो मतलब निस्बत के हिसाब से निस्बती नहीं होगा, तो ये इरेशनल होगा। अगर b² -4ac 0 बिल्कुल 0 हो, तो जवाब रेशनल हकीकी बराबर हो, यानी सिंगल जवाब होगा। यानी अगर 0 हो तो ये फिर सिंगल जवाब होगा और जवाब हकीकी होगा, बराबर होगा। यानी 2 तो आएंगे, लेकिन 2 की बजाय 1 ही आएगा। अगर 2 को तो फिर काउंट नहीं होगा। अगर b² -4ac 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा हो, तो जवाब इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी उलझाव वाले और मनफी होंगे। तो ये अब हम एक्सरसाइज के कोई सवालात करते हैं, इसमें आपको पूरी बात समझ आएगी। दर्जे झैल सवालात का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। ये सवाल नंबर 1 है, ये इसका जवाब है। यानी हमने जवाबात के साथ ही ये लिखा हुआ है।
ये जवाब इकट्ठा ही है। ये 2x स्क्वायर प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो दूसरा है ये 6x स्क्वायर -8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा है 9x स्क्वायर -3 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। चौथा 4x स्क्वायर -7x -20 इज इक्वल टू 0। ये अब हम पहले हल करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें ये जो है ना a बराबर 2 है, ये इस एक्सरसाइज ऊपर वाली यानी हमारी रेफरेंस एक्सरसाइज, ये जो हमारी रेफरेंस एक्सरसाइज है इसके मुताबिक ये है कि a बराबर इसमें 2 है और b बराबर 3 है और c बराबर -1 है। तो b स्क्वायर -4ac क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर होगा, -4 जो वो आइडेंटिटी है तो वो जो है ना 2 ये आएगा ac, c ये 3 हो गया, तो ये वो आ गया c -1 ये आएगा। ये सारे को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका आ गया जवाब, यानी ये 3 × 9 -8 और -1 वो जो है ना जमा हो गया, तो ये 17 हो गया 17। तो ये अब इतना मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा 6x स्क्वायर -8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने मालूम करना है। इसमें उसी के रेफरेंस के तहत a बराबर 6 है, b बराबर -8 है, c बराबर 3 है। तो b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू आ गया -8 स्क्वायर -4 6 3 इज इक्वल। अब ये देखें 8 स्क्वायर का 8 का मनफी का 8 स्क्वायर या प्लस का 8 स्क्वायर, तो मनफी जब मनफी जमा होती है तो स्क्वायर वो प्लस ही आता है। तो ये आ गया जी -8 स्क्वायर 64, मनफी ये आ गया, जब ये निकलेगा तो -8 जवाब आ जाएगा। 6 × 18 = 72 और 64 में 72 में से 64 गया तो ये -8 आ गया। अब तीसरा सवाल है 9x स्क्वायर -30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, a बराबर 9, b बराबर -30, c बराबर 25। यह अभी आप देख सकते हैं इसमें, यानी ये a बराबर 9 है, c बराबर -30 है और b बराबर -30 है, c बराबर 25 है। तो ये आ गया b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -30 स्क्वायर 900 होगा, -4 9 25, ये भी 900 होता है, 900 में से 900 गया तो ये इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और चौथा है 4x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें, a बराबर 4, b बराबर -7, c बराबर -2, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू -7 स्क्वायर। ये देखें, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो a बराबर 4 आ गया, b बराबर -7, c बराबर -2। जब आप हमने कीमतें पुटअप की -7 स्क्वायर -4 × 4 -2, तो ये 81 आ गया आंसर हमारा। ये अगर आप कैलकुलेट करके देख लें अपने कैलकुलेटर से तो ये 81 आ गया। दर्जे ज़ैल कोऑर्डिनेट मसावातों के रूट्स की माहियत मालूम करें, फिर इसे हल करके जवाब की तस्दीक करें। यानी उस जिस तरह से हमने 4 मालूम किए तो उसी तरह माहियत मालूम करनी है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, जो 4 उसकी कैटेगरी। तो ये वो अब आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, ये जो हल करनी है, ये 4 सवाल हैं, 4 पार्ट हैं। तो अब हम इनको हल करते हैं। x स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a बराबर 1 है, यहाँ 1 होगा, b बराबर -27 है 23 सॉरी और 120 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac और -23 स्क्वायर -4 तो 120 इज इक्वल टू 49। अब 49 बेसिकली ये 7 का स्क्वायर है। 49 यानी जब निकलेगा 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर 49 आना, तो उसका अंडर रूट वो उड़ जाना, ख़त्म हो जाना, तो वो 7 स्क्वायर रह जाना, तो 7 रह जाएगा। इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, मुकम्मल स्क्वायर है पर, और वो सो रूट विल बी रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ये हमारी शर्त निकली। वेरिफिकेशन करें इसको, -x -b प्लस माइनस, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, और ये 23 आ गया, यानी ये मनफी है तो ये यहाँ प्लस हो गया। प्लस माइनस ये जब ये मनफी b को -23 यहाँ पुटअप करेंगे 23 प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस
-23 स्क्वायर -4ac, तो ये बटा 2 इज इक्वल टू 20 ये 23 प्लस माइनस ये 7, ये इसको देख लें आप 7 का वो स्क्वायर बनता है और अंडर रूट से वो निकल आया 7, तो वो जो है ना 2, तो 15 और 8 2 ये जवाब निकले, तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ये मुकम्मल स्क्वायर हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। अगला है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर 7 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या निकला, b स्क्वायर -4ac और 3 स्क्वायर -4 × 2 × 7 इज इक्वल टू -47। इट इज़ नेगेटिव फिगर, यानी ये जो है ना डिस्क्रिमिनेंट अंदर नेगेटिव फिगर उसके ऊपर अंडर रूट है, यानी नेगेटिव फिगर, ये नेगेटिव फिगर ये असल फार्मूला है, तो वेरीफाई नेगेटिव फिगर आ गया। अब ये -3 क्योंकि यहाँ जमा है, ये -3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर -4, तो ये आ गया -47 अंडर रूट। तो ये जो है ना नेगेटिव फिगर है, तो वो फिगर सो रूट्स विल बी इमेजिनरी अनइक्वल, रूट्स इमेजिनरी यानी फर्जी से होंगे और वो अनइक्वल होंगे। अगला हमारा तीसरा है 16x स्क्वायर -24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें a 16 है, b -24 है और c 9 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर -4ac और -24 स्क्वायर -4 16 × 9 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ना इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये भी 24 का स्क्वायर बनता है और ये सारा उसमें 0 हो जाता है, ये 0, तो इसका मतलब ये सारी रकम 0 हो जाएगी। तो ये तो फार्मूला है, तो ये है कि 24 प्लस माइनस -24 स्क्वायर 4 16 बटा 2 मल्टीप्लाई बाई 16, ये 24 प्लस माइनस ये 0 है, ये आपकी वो समझाने के लिए लिखा, वरना अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं थी, ये ख़त्म हो जाता है 32। तो ये 32 बटा ये आ गया 3/8, यानी 8 से 24 8 चौके 32, सॉरी 4 8 32 4 6 24 और 8 चौका 32 4 8 32 4 6 24, ये 3/8 हो गया। 12 गुना सॉरी वो जो है ना ये 8 ज़रब 3 और 8 से 3/4, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है 24/32, तो ये इसको 3/4 समझ लें, थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो ये सॉरी। ये अगला हमारा सवाल है चौथा, 3x स्क्वायर प्लस 17x 7x -13 इज इक्वल टू 0। a बराबर 3, b बराबर 7 और वो b बराबर 7 c बराबर -13। डिस्क्रिमिनेंट निकला b स्क्वायर -4ac और 7 स्क्वायर, ये यहाँ से b का 7 स्क्वायर, ये यहाँ से 7 स्क्वायर वो -4 -13 ये वैल्यू है, ये c की है, ये a की वैल्यू है, ये आगे 205। इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स विल बी रियल इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये आ गया जी, ये फार्मूला है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर -4 -13, तो ये जो है ना मनफी से मनफी प्लस हो जाएगा, ये आ जाए 205 और ये उसको जो है ना ये बात वेरीफाइड हो गई। सवाल नंबर हमारा अब 3 आ गया, के की क्या कीमत दर्ज करें मौजूदा रकम यानी एक्सप्रेशन मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। हम ये चाहते हैं कि ये के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाए, फुल स्क्वायर बन जाए। मौजूदा रकम में एक क्वाड्रेटिक मसावात ही है, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक मसावात है, इसमें ए जो है ना ये है, बी जो है ना 2k प्लस 1 है एक्स और सी ये है, इसमें सिर्फ ज़ीरो नहीं है, यानी वो ज़ीरो नहीं है, तो बाकी वो मसावात है। तो ये जब मुकम्मल मुरब्बा तब बनेगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा, जब ज़ीरो होगा तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा, तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। कि ये अब हम इसको हल करते हैं।
के की वैल्यू निकालते हैं, के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2k प्लस ये एक्स, ये तो रकम लिखी हुई है, इट्स डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्केयर मनफी 4ac, ये मस्ट भी ज़ीरो होगा। तो ये मुकम्मल मुरबा तो सिंगल बन जाएगा और इट विल बी, अब ये आ गया, ये रकम हमारी ये ए है वो बी है, बी स्केयर 2k प्लस 1 का बी स्केयर ये होगा बी स्केयर, ये बी स्केयर बन गया माइनस 4 जो वो आइडेंटिटी का है जब 4k स्केयर, 4 ये आ गया, k स्केयर ये आ गया, ये हमारा आइडेंटिटी है, इसको हमने ज़ीरो करना है। ये ज़ीरो जब करेंगे तो ये हमारी मुकम्मल वो k की वैल्यू निकल आएगी। और अब हमने इसको हल किया, ये स्केयर खुला, k स्केयर प्लस 1 स्केयर 1 प्लस 2k, ये हमारा निकला। इसमें 2 को साथ साथ ज़रब देते हैं तो ये k स्केयर आ गया, इसका भी स्केयर होगा, यानी फुल स्केयर है 4 होगा, तो 4k स्केयर प्लस सिंगल 1 4 हो गया, जमा वो 2k 8k हो गया माइनस 16k स्केयर, ये रकम है 16k स्केयर। अब इसको आगे शॉर्टकट किया, छोटा किया, तो ये आ गया 12k स्केयर, वो जो है ना वो मनफी 8k, 12k स्केयर, ये 8k आ गया और ये मनफी 12k स्केयर हो गया इसके साथ, और ये 8k हो गया और ये 4। अब इसको जो है ना हमने इसको जमा करने के लिए सबको माइनस से ज़रूरत दी तो दोनों इधर प्लस हो गया, यानी ये हो गया 12k स्केयर मनफी 8k मनफी 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसको तो हम अब छोटा करने के लिए 4 से तकसीम करते हैं, डिवाइडेड बाई 4, और क्या बना ये k स्केयर मनफी 2k मनफी 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये आ गया जी, इसके हमने हिस्से बनाए 2, तो 3k स्केयर मनफी 3k प्लस k प्लस मनफी 1, तो ये हमने यानी इसके 2 हिस्से बनाए, ये 3 ज़रब मनफी 3 और ये 3k स्केयर मनफी ये सॉरी मनफी 3k ये मैं के 2k हो गया, ये 2k पूरा हो गया, यानी हमारा इसे हो गया। तो अब इसमें 3k कॉमन लिया तो आगे रहेगा k मनफी 1 जमा 1 कॉमन लिया, k मनफी 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने k मनफी 1 कॉमन लिया, अंदर रहेगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k बराबर 1, यानी ये k मनफी 1 इज इक्वल टू 0 तो k बराबर 1 हो गया, 3k प्लस 1 0 हो गया, तो k बराबर आ गया मनफी 1/3, ये मनफी 1/3, ये हमारा जवाब है। इनमें से दोनों जो वैल्यू की मर्जी रख लें तो ये मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। k की क्या कीमत दर्ज करेंगे, मौजूदा रकम एक्सप्रेशन के रूट्स बिल्कुल बराबर निकल आए। ये 2-3 सवाल आता है, मनफी वो 2k मनफी 1 एक्स स्केयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइए हम पहले ये हल करते हैं, ये दूसरे बाद में करते हैं। ये आ गया 2k मनफी 1 एक्स स्केयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये a हमारा ये इतना a होगा, ये a हमारा इतना होगा, b हमारा ये 3k होगा और c हमारा 3 होगा, तो ये हमने लिख दिए। तो ये डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्केयर मनफी 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है। अब स्टूडेंट ये घबराए नहीं कि बी स्केयर मनफी 4ac कहाँ से आ गया, ये आपने जब इम्तहान में लिखना है इसके आगे इक्वल टू फार्मूला लिख देना और अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख देना, ताकि पता चले कि बी स्केयर मनफी 4ac वो 0 हो गया, मस्ट भी 0 करेंगे तो फिर ही वो हमारा सवाल हल होगा। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट की लिखते हैं, अब इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो 3k स्केयर मनफी 4 ये वो आइडेंटिटी का है, तो ये 2k ये a का है, ये a लिखा गया और ये वो c लिखा गया, ये c3 का, तो ये आ गया। अब हम इसको खोलते हैं, 9k स्केयर मनफी 24k, ये 3 चौके 12 दूने 24, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 24k और ये वो 12 ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है ना इसको पूरे को हम तकसीम 3 से करते हैं, 3 से करते हैं तो आ गया 3k स्केयर मनफी 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जब हम तकसीम करते हैं, ये ज़रब देते हैं, तो इधर से 0 से जो भी तकसीम करो 0 ही हो जाता है। इस वजह से हम दोनों तरफ इकट्ठे करते हैं, इधर का कोई हिसाब नहीं लिखते। तो ये हमने पहले बता चुके हैं कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। और 3k स्केयर
-6 के ये इसके 2 हिस्से किए, वो -2 के प्लस 4। ये देखें आप 4 × 3 12 और 6 × 2 12 और 6 के -6 के -2 के -8 के शर्त पे पूरी हो गई। तो इसमें 3k कॉमन लिया, k -2 कॉमन लिया, k -2 = 0। अब k -2 कॉमन लिया तो अंदर रहेगा 3k -2 = 0। अब k -2 = 0, k बराबर 2 और 3k -2 3k = 2 और ये 3 इस पर तकसीम हो जाएगा, k बराबर 2 पर 3। अब हमारा सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल की रकम ये है x² + 2k + 2x 3k + 4 = 0। यहाँ a की वैल्यू यहाँ 1 है, b की वैल्यू ये 2k + 2 ये वाला ये है और c की वैल्यू ये है। तो ये यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac मस्ट बी 0। और अब हम ये b² आ गया 2k + 2 होल स्क्वायर मतलब 4 3k + 4 = 0 और 4k² + 16 + 16k। ये अब हम इसको खोलते हैं, ये खोला, ये क्या आएगा अंदर का स्क्वायर, ये k² + 4 + 8k और ये जब इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k² 4 ये भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ ये भी 4 हो जाएगा। इससे ये जान ले, ये भी 4k² जमा ये 2 का 4 4 × 16 हो गया। फिर उसके बाद डबल है, इसका वो आना है k2 तो 2k और 4k तो वो जो है ना 4 ज़रब ये यहाँ 4 हो जाएगा तो ये 16k। अच्छा ये आ गया, ये खुलेगा -12k और -16 = 0। अब हमारा आ गया जी ये 4k² वो +16 -16 यहाँ हमने काट दिया, ये कट गया, ये +4k = 0 और ये आ गया, ये सिंगल रकम आ गई 4k कॉमन लिया, k + 1 = 0 4k = 0 इसका मतलब k = 0 4k = 0 k = 0। अब k + 1 k = -1 तो ये 2 वैल्यू आ गई, k = 0 k -1। तो इसको तो लेने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये असल में एक्टिव करेगा। आगे अगला हमारा सवाल है 3k + 2 × x² मतलब 5k x + 1 k + 1 + 2k + 3। इसमें अब अगर आप देखें तो ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये हमारा x को छोड़कर बाकी b है और ये हमारा c है। तो ये यहाँ लिख दिया 3k + 2 a है, b बराबर ये है, c बराबर 2k + 3 है। तो यहाँ b² - 4ac मस्ट भी 0 0 करेंगे तो आ गया जी। अब हम हमारा वो ये b² है, यानी b² को ये लेंगे, ये इसका स्क्वायर होगा -5 × k + 1 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर पूरी रकम पर है तो ये -4ac तो ये a है हमारा, यहाँ से लिया और c है हमारा, ये यहाँ से लिया, c है = 0। अब हम ये देखें, ये 5 का 25 आ जाएगा और ये k अंदर से k² होगा, 25k² हो गया। ये हमारा 1 का और 25 × 1 25 हो गया और ये हमारा फिर 2k हो जाएगा और वो 2k × 5 वो 25 ये 50 हो गया, 50k -4 ये रकम खुलेगी, ये रकम अंदर खुलेगी, ये आ जाएगी 6k² और वो 9k और ये 4k और ये 6। तो ये 9k और 4k को जमा करके 13k कर दिया। यहाँ 6 = 0, थोड़ा सा शॉर्टकट किया -4। अभी लड़के काफ़ी समझदार हो गए, ये काफ़ी समझते हैं = 0। तो ये आ गया 25k² + 25 + 50k - 40k 24k² - 52k - 24 = 0। तो इसमें ये जो है ना, अब हमने ये जो है ना इसको थोड़ा शॉर्टकट किया। शॉर्टकट ये किया कि इसको हमने 52 के इसके वो 2k रह गया, यानी -2k रह गया, -24 ये 1 रह गया और ये एक सिंगल k से तो ये अगर आप गौर करें तो ये देखें, ये 25k में से ये 24k निकलेगा, 1k रह गया प्लस का
और ये 50 में से ये -2k रह गया और ये 25 में से 24 गया 1 रह गया, यानी हमारी रकम ये बन गई। और ये अगर रकम को गौर करें तो ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर का आइडेंटिटी के साथ 2k होगा। -2k जब मनफी का है तो स्क्वायर मनफी का आएगा, k -1 का स्क्वायर हो गया और = 0 और k = 1। ये दो जवाब है, दोनों ही एक है। अगला हमारा सवाल है, साबित करें कि ये मसावात x² + mxc² = a² के बराबर रूट होते हैं। यानी बराबर रूट होते हैं बशर्ते कि एक शर्त है कि तब शर्त बराबर होते हैं अगर c² = a² × 1 + m² हो जाए, यानी ये इसके बराबर रूट होते हैं ये मसावात के। तो अगर ये बशर्ते कि ये हो जाए जवाब। ये ज़रा कुछ मुश्किल सवाल था, मुझे तंग किया इसने, लेकिन ये निकल ही आया। ये x² + mx² = a²। इसको हमने वो आगे सॉल्व किया, ये x² हो गया, ये इसको खोला m² x² = c² = 2mcx वो -a², इसको इधर ले गए = 0। अब ये जो ना यानी हमने ये साबित करना है कि 1 + m² x² और 2mcx ये से उसको सिंगल वो करना है ये वाला। तो इसमें से x कॉमन लिया हमने, इसमें से कॉमन लिया x, तो क्या आ गया 1 + m² और इसमें से ये वो लिया 2mcx, इसको सिंगल कर दिया और c² और -a² कर दिया। ये हमने ये इसलिए किया कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप दे सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ x² होता है, यहाँ सिंगल x होता है, यहाँ कोई x नहीं होता, यानी x की वैल्यू 1 होती है। तो 1 टोटल ही 1 होती है, ये x होता ही नहीं से। तो ये हमारा ये a बन गया, ये हमारा b बन गया और ये हमारा c बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत। इसको मैंने अलग कर दिया ताकि आपको समझ लें। इट इज़ लाइक ये यहाँ बता भी दिया x² + bx + c = 0। तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो वहाँ यानी वो रूट सिंगल हो जाए, 0 हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और वो रूट सिंगल ही आएगा। उसको सिंगल समझ लें या डबल समझ लें, तो बेसिकली 2 रूट आने चाहिए तो इक्वल रूट हो जाएंगे, यानी सिंगल किस्म के 2 रूट हो गए या एक ही हो गए। अब यहाँ a बराबर है 1 + m², b बराबर 2mc, c बराबर c² - a²। इसको हल करते हैं और सॉल्विंग डिस्क्रिमिनेंट ये होगा इसका 2mc², ये वाला ये b है, -4 1 + m² × c², c² - a² = 0। अब हम इसको खोलते हैं, ये आ गया 4m² c² -4 को बाहर रखा, ये आ गया जी। इसको अगर आप हल करें तो c² - a² + m² c² - m² a², तो = 0। ये सवालात बेसिकली ये मैं तो कुछ तेज़ी से जा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये सवालात मुझे भी कुछ तंग किए। तो आपने क्योंकि आपने समझना है, आपने मेरी ज़ुबान के साथ साथ नहीं चलना, बल्कि उसको कैलकुलेटर से किसी तरीके से किसी कॉपी पे इसको हल करते जाना है और तस्दीक करते जाना है। सही है, फिर अगर वाकई मैंने कुछ गलत किया तो निशानदेही करनी है। अगर मुझे निशानदेही खुद हो गई तो मैं माजरत कर लूँगा, क्योंकि ये मैथ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे समुद्र में मछलियाँ तलाश करना, क्यों मछली की बजाय मगरमच्छ भी हाथ आ जाता है तो ये वो गलत हो जाता है। तो ये इस तरह से कुछ ना कुछ मुश्किलात तो होती हैं, तो लेकिन मैथ के बगैर साइंस नहीं चलती। अच्छा चलें आप आगे चलते हैं, मैं कुछ भटक गया था। -4c² + 4a² + 4m² c² = 0। तो ये आ गया जी, वो इसको हमने 4 से तकसीम किया, तो ये हमारा ये एंड पर ये रह गया a² + m² a² = c², ये हमारा रह गया। तो ये इसको देखें c², इसको c² वो = a² 1 + m², ये हमारा यही आ गया, बशर्ते कि ये हो जाए। मतलब ये है कि c² इसके बराबर हो, तो ये तब है ये इसके बराबर हो।
तो ये हमारा वो निकल आया, वो उसमें भी हमारा जवाब निकल आया। ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। तो ये जो है ना, अब हम अगला लेक्चर बाद में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।